अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खरगोश का इंतकाम। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज तेज रोशनी फैला रहा था। जंगल के एक किनारे पर एक खूबसूरत सब्ज मैदान था जहाँ जानवर अक्सर खेलते और आराम करते थे। इसी मैदान के एक कोने में खरगोशों का एक खानदान रहता था। इनमें से सबसे छोटा खरगोश चिंटू बहुत शरारती था, मगर दिल का बहुत साफ। चिंटू हर वक्त खुश रहता, फुदकता, दौड़ता और सबको हंसाता। लेकिन जंगल में हर कोई चिंटू को पसंद नहीं करता था, खास तौर पर बोटू नामी लालची और मगरूर भेड़िया। बोटू को चिंटू की फुर्ती और अकल से हसद था। वो हमेशा मौका ढूंढता कि किसी तरह चिंटू को नीचा दिखाए। एक दिन बोटू ने एक मंसूबा बनाया। उसने जंगल के तमाम जानवरों को दौड़ के मुकाबले के लिए बुलाया और कहा, जो इस दौड़ में जीतेगा उसे मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा। जानवर खुश हो गए। चिंटू ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होने को था, बोटू ने चिंटू को रोक दिया और कहा, छोटे खरगोश, ये दौड़ तुम्हारे बस की बात नहीं। यहाँ बड़े और ताकतवर जानवर हिस्सा लेंगे, तुम तो बस उछलने कूदने के काम आते हो। चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक आग जल चुकी थी। ये थी इंतकाम की आग, लेकिन नफरत से नहीं बल्कि इज्जत वापस हासिल करने की। वो जानता था कि बदला सिर्फ गुस्से से नहीं, होशियारी से लिया जाता है। चिंटू खामोशी से लौट आया, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने बोटू की हर चाल को समझना शुरू कर दिया। वो चुप कर उसे देखता, सुनता और जानता कि बोटू कहाँ कहाँ से आता जाता है। कुछ दिनों के बाद चिंटू ने एक नया मंसूबा बनाया। जंगल के दरमियान एक तंग रास्ता था जो अक्सर शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो जगह खारदार झाड़ियों से भरी हुई थी। चिंटू ने इस रास्ते पर एक जाल बनाया जो नजर नहीं आता था और उसने जंगल के जानवरों को एक नई दौड़ की दावत दी। चिंटू ने ऐलान किया, और एक नई दौड़ हो जाए। इस बार दौड़ शॉर्टकट से होकर जाएगी, जो तेज तरीन होगा वही जीतेगा। बोटू ने यह सुना तो हंसा, अब आया ना मजा, मैं एक बार फिर सबको हरा दूंगा। दौड़ शुरू हुई। बोटू ने फौरन शॉर्टकट का रास्ता लिया, लेकिन जैसे ही वो इस तंग रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसका पांव जाल में फंस गया। वो गिरा, झाड़ियों ने इसे जख्मी किया और वो जोर जोर से चीखने लगा। बाकी जानवर इसकी हालत देखकर हंसने लगे। चिंटू बगैर किसी शॉर्टकट के अपनी तेज छलांगों से मंजिल तक पहुंचा और जीत गया। जब वो वापस आया तो बोटू को जाल से निकालने में मदद की, उसके जख्मों पर पत्ते रखे और कहा, मैंने इंतकाम जरूर लिया, मगर तुम्हें तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि छोटा होना कमजोरी नहीं। बोटू शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखें नीची हो गई और उसने कहा, चिंटू, तुमने आज मुझे सबक दिया है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और आइंदा कभी किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। तब से बोटू बदल गया, चिंटू का एहतराम करने लगा और जंगल के दूसरे जानवर भी चिंटू को हीरो मानने लगे। चिंटू ने यह साबित कर दिया कि असल इंतकाम बदला नहीं बल्कि अपनी इज्जत हासिल करना है, होशियारी, हौसले और हमदर्दी के साथ। शुक्रिया।